हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि आदि का बर्थडे आ रहा है। मैंने बताया था ना एक दो दिन पहले के व्लॉग में। तो आदि के बर्थडे के लिए एक उसको नया ड्रेस दिलाऊंगी, इसीलिए मार्केट जाऊंगी। और आदि की स्कूल की छुट्टियां भी पड़ गई हैं, तो आदि को भी लेके जाऊंगी। इतने दिनों से आप देख रहे थे मैं अकेले अकेले ही हर जगह व्लॉग बनाने के लिए जा रही थी, क्योंकि आदि के एग्जाम्स थे तो उसको नहीं ले जा सकती थी, उसकी पढ़ाई थी। अब एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और छुट्टियां हो गई हैं, तो अब जहाँ भी जाऊंगी तो आदि मेरे साथ ही जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अभी सुबह सुबह का समय, बस पूजा करके और रेडी होके बस मैं बैठ गई, व्लॉग शुरू कर दी। नाश्ता पहले कर लेंगे हम लोग, इसके बाद चलेंगे। और वैसे नाश्ता जो है ना आज थोड़ा देर से ही किए हैं, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां हुई है ना, रोज तो अर्ली मॉर्निंग उठना रहता ही है। तो अब छुट्टी थी आज, तो थोड़ा आराम से ही उठे और फिर आराम से सारा काम होने में 11 बज गए हैं। तो काफ़ी लेट हो गया है, तो देर से ही आज नाश्ता वगैरह होगा। नाश्ता वैसे बनाना नहीं है कुछ, चलिए किचन में जाके ही बाकी की बातें करते हैं। नाश्ता कर लेंगे, इसके बाद चलेंगे मार्केट और पूरे दिन जो कुछ भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे। तो व्लॉग पे बने रहिएगा आखिर तक, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का व्लॉग। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे आने वाले व्लॉग्स को देखने के लिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो पर एक लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं किचन में, बाकी की बातें वहीं करते हैं। गर्मा गर्म आलू के पराठे सेक रही हूँ, ताज़ा अभी बनाई नहीं हूँ फ्रेंड्स। ये मम्मी के घर से मम्मी दी थी, ये देखिए। तो अभी इसी को सेक रहे हैं देसी घी के साथ, और इसको खाएंगे हम लोग गर्मा गर्म चाय से। चाय रेडी है, बस पराठा सीख जाए फिर हम दोनों का यही होगा खाना। खाना मतलब कि समझिए नाश्ता होगा हम लोगों का, नाश्ता या लंच भी आप कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से उठे हैं। आदि की स्कूल की छुट्टी शुरू हो गई है, एग्ज़ाम्स हो गए हैं ख़त्म। तो ऐसा है कि अभी ये खाने के बाद ना हम लोग निकलेंगे मार्केट। जाऊंगी थोड़ा बाज़ार, क्यों पता है? क्योंकि आदि का बर्थडे है और मैं उस दिन नहीं गई थी ना, पिछले कुछ दिन पहले के व्लॉग में बताई थी कि मैं न्यू मार्केट जाते जाते भी नहीं गई। तो सोची थी आदि की छुट्टियां हो जाए तब जाऊंगी। तो अब आदि की छुट्टी हो गई है, लेकिन दिक्कत ये है कि कल ही आदि का बर्थडे है और आज मैं उसको लेके जा रही हूँ कपड़े खरीदने। तो आज अगर नहीं गई तो किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं। आज मतलब हर हाल में हमें जाना ही है, तो आज तो जाएंगे ही। तो बस यही है, अभी खा लेते हैं, खाने के बाद निकलेंगे, आदि के लिए कपड़ा लेंगे। और साथ में मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी भी आ रही है ना, तो मम्मी को दिला दी। पहले ब्लॉग में आप लोगों को बताई थी, एक पिंक कलर की गज्जे सिल्क मैंने डाली थी ना, वो वाली मम्मी को गिफ्ट कर दी हूँ। मतलब माँ पॉल पिको में गया हुआ है, अभी दे के आई थी। और पापा के लिए कोई शर्ट वगैरह अभी आदि का लेने जाऊँगी ना, तो पापा के लिए भी कुछ ना कुछ ले लूँगी। तो बने रहिए ब्लॉग पे, नाश्ता वास्ता करूँ इसके बाद निकलूँगी फ्रेंड्स। तो नाश्ता हमारा रेडी हो गया है, ये देखिए, देसी घी में एकदम कड़क फ्राई हुए आलू के पराठे, टोमेटो केचप और साथ में हरी मिर्च का अचार। और ये रही मेरी प्लेट, और साथ में चाय तो है ही। तो ऐसा बढ़िया सा एकदम ब्रेकफास्ट किया, लंच दोनों ही कह लीजिए, ब्रंच, ब्रेकफास्ट भी लंच भी। इसको खाने के बाद अभी निकलेंगे मार्केट जाएंगे। इसको खाने के बाद अभी निकल जाएंगे आदि के लिए कपड़ों की शॉपिंग करने। तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट वगैरह करके रेडी हो गई हूँ मैं भी, आदि भी। चलिए अब चले निकलते हैं, देर हो जा रही है काफ़ी, दोपहर हो चली है, तो फिर आते आते भी लेट हो जाएगा। तो जल्दी से चलते हैं और फिर मार्केट में जाके आदि को दिला देते हैं कुछ कपड़े। कुछ पापा के लिए भी शर्ट वगैरह लूँगी, और अपने लिए नहीं सोच के जा रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ पसंद आया तो देखा जाएगा वो। चलिए अभी फ़िलहाल पहले निकलते हैं। फ्रेंड्स पहुंच गए न्यू मार्केट, और न्यू मार्केट आते ही फिर याद आ रहा है वो दिसंबर का महीना मुझे।
दिसंबर में ही न्यू मार्केट में ही मेरे 10,000 रुपये गिर गए थे पर्स से, तो वही चीज़ याद आ रही है। एनीवेज बुरी बातों को याद नहीं करना ही ठीक है। बहुत रोई हूँ उस चीज़ के लिए, बाप रे 10,000 रुपये। एनीवेज चलिए अब आगे जाते हैं, कुछ कपड़े वगैरह देखेंगे, आदि को देखें क्या दिलाएं, इसको क्या पसंद आता है। आया है तो उसकी पसंद का ही दिलाऊंगी। आते ही पहले आइसक्रीम खा लिया है, बोल रहा है कि एक बार अभी खाऊंगा और एक बार जाते वक्त। ये सॉफ्टी वाला आइसक्रीम होता है ना, वो है। कितना है? 10 15 तो इसीलिए स्टार्टिंग में एक खा रहा और जाते वक्त फिर खाएगा। ये खाता है, इसको हमेशा अच्छा लगता है आने से हर बार, तो मैं भी खाती हूँ। आइसक्रीम खाते हुए ही आदि को शर्ट दिलाने के लिए श्री राम मार्केट के अंदर चली गई। और इस मार्केट के अंदर का ब्लॉग पहले भी डाली हूँ, तो अगर आप लोगों को पूरा ब्लॉग देखना है तो आप लोग पुराने ब्लॉग्स में चेक कर सकते हैं। पहले इसको फिनिश करें फिर शॉपिंग करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, इसी तरह से पूरे मार्केट में कई सारी दुकानों में हम लोग घूमे हैं और बहुत सारे कपड़े देखे। और देखने के बाद फिर एक ऐसा दुकान आया जहाँ पे आदि को थोड़ा कपड़ा पसंद आया, तो वहाँ से लिए। और जहाँ से लिए बस वही दुकान का शूट की हूँ। बाकी दुकानों में बस चॉइस करने के लिए जा रहा था, उसे पसंद नहीं आ रहा था, तो इसीलिए वो सब कुछ डाल के ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ। क्योंकि इस ब्लॉग के आखिर में जो है ना, काफ़ी सारी चीज़ों पे बात की हूँ, तो ब्लॉग के आखिर वाला पार्ट को मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये देखिए, लड़कों के कपड़ों के सेगमेंट में आ गई। यहीं एक दुकान से ख़रीदा है आदि। ये जो चॉइस किया ना, इसको थोड़ा सा हमको कैमरा में दिखा दीजिए, ये दोनों। ठीक है, अब थोड़ा प्राइस ठीक ठाक लगा। ये आएगा 2520। और कुछ कम नहीं होगा इसमें? हम आपको 5-10% नहीं किया। कितना बोले दोनों का? एक है 1599, एक है 1549। 3149 और 48 हो रहा है। 20% डिस्काउंट करके आपको 2520। तो फ्रेंड्स, श्री राम मार्केट से शर्ट लेने के बाद फिर ऐसे जो लोकल साइड में स्टॉल्स होती है ना, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से आदि ने कुछ पैंट वगैरह लिया है, वो सब घर जाके दिखाऊंगी। इसके बाद एक टाइटन के शोरूम में गए। आदि की घड़ी चोरी हो गई थी, याद है, स्कूल में, तो उसको एक घड़ी भी दिलाना था। सोची बर्थडे में ही दिला देती हूँ, लेकिन अंदर जाके उसको कलेक्शन कुछ खास पसंद नहीं आया, तो इसीलिए फिर वापस हम लोग मार्केट में ही घूमते हुए घर की ओर चले गए। काफ़ी सारी शॉपिंग की हूँ, वो सब घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी। और बैग हो गया था ज़्यादा हाथ में, तो फिर रास्ते का कुछ शूट की नहीं। आ गए घर और अब थोड़ा चेंज वेंज करें, इसके बाद फिर आराम से बैठ के आप लोगों से बातें करते हैं। रास्ते में ना इतना सारा हाथ में बैग हो जाने से ना और नहीं हो पाता है ब्लॉग। फ्रेंड्स, आते हुए मोमो लेके आए थे, क्योंकि कुछ खाए नहीं थे ना, तो बस ये हम दोनों एक ही प्लेट में ले लिए हैं, मोमो खा लेंगे। ये देखिए मलाई वाला मोमो है, सूप भी है, और ये हम दोनों के लिए मोमोज, फ्राइड मोमो, स्टीम मोमो सब मिला के ले लिए थे कि दोनों जन खाएंगे। और साथ में एक कप चाय भी है, तो खा लेते हैं, इसके बाद आराम से बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोगों को दिखा देते हैं क्या क्या लाई हूँ, क्योंकि फिर कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स लोग हैं जो लोग फिर पूछने लगते हैं कि जो खरीदी हूँ वो सब दिखाई नहीं, तो फिर अलग ब्लॉग बनाना पड़ जाता है। इससे अच्छा चलिए आज के ब्लॉग में ही दिखा देती हूँ कि क्या कुछ खरीद के लाई हूँ। ये देख रहे हैं, पिंपल निकल गया है मेरा यहाँ, ऐसा जगह में निकलता है, मतलब क्या ही करें। चलिए देखते हैं क्या लाए हैं।
खेलते रहो, प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, वो आदि का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ ना, सब बच्चों का ही एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, तो सारे बच्चे मिल के मोबाइल में कुछ गेम वेम खेल रहे हैं। तो ये जो एसी मार्केट में गए थे ना, श्री राम मार्केट से, इसमें से 2 दिखाई थी ना मैं आप लोगों को, तो 2 नहीं खरीदी, एक ही खरीदी आदि के लिए और एक पापा के लिए भी। भाई एक पापा के लिए, एक आदि ये वाला लिया। रुक के दिखा रही हूँ, एक हाथ में फ़ोन पकड़ी ना, पहले ही निकाल लेती तो ठीक रहता। ये देखिए आदि को यही चॉइस हुआ है, अपने पसंद का ही लिया है। वैसे कपड़ा वगैरह अच्छा है, देखिए तो इतना महंगा है तो कपड़ा तो अच्छा रहेगा ही। तो ये आदि के लिए एक ले लिए, क्योंकि गर्मियाँ आ गई है ना, तो ऐसा पेस्टल शेड्स होने से अच्छा ही होता है। ये आदि ने खुद से चॉइस किया, ये मैंने पापा के लिए चॉइस किया है, क्योंकि ना इस तरह से ही मिलता जुलता कलर का एक मम्मी को भी, मम्मी भी अब एक ड्रेस, मतलब मम्मी का भी एक साड़ी है, तो मैं वही सोच के ली कि जब हम लोग घूमने जाने वाले हैं ना, एक ट्रिप में जाने वाले हैं, आप लोगों को बताई थी कोलकाता के बाहर इसी महीने में, तो फिर वहाँ काम आएगा, ये पापा पहन सकेंगे, इसीलिए इसको ले ली हूँ एक पापा के लिए, क्योंकि पापा का वेडिंग एनिवर्सरी है आदि के बर्थडे के जस्ट बाद, तो उस दिन पापा को गिफ्ट दे दूँगी। बाकी ये सब तो मैं एसी मार्केट से नहीं ली हूँ, वो सब मैं ऐसे ली हूँ छोटे मोटे दुकानों से। तो ये पूरा खोल नहीं रही है। आदि के लिए एक जीन्स टाइप का पैंट वो लिया है। ये सब आज आदि गया था ना, तो वो सब कुछ अपना सामान अपने पसंद का ही लिया है। ये देखिए एक ये इस तरह का ट्राउज़र लिया है, ये भी ब्लैक, उसको ब्लैक ही चाहिए, ये भी ब्लैक लिया पैंट, ये भी ब्लैक पैंट लिया है। अब उसकी मर्ज़ी, मेरी बात सुनेगा ही कहाँ। और ये भी एक टी शर्ट लिया है आदि, ये भी देखिए सेम सेम। मैं बोल रही थी कि आदि सारा दोनों सेम कलर हो रहा है, देखिए ये भी वही कलर, ये भी वही कलर, लेकिन बच्चों को कौन समझाए, उसको अपनी पसंद का लेना है, तो मैं भी क्या ही बोलूँ। मैं बोली ठीक है, बर्थडे है, उसको जो मन करे उसको लेने देती हूँ, तो बस लिया है। इसके अलावा ये देखिए सॉक्स लिया है। तो आदि सॉक्स 2 पैकेट ही दिख रहा है, 3 लिए थे ना हम लोग, पता नहीं, हाँ 3 ही लिए थे, 2 ही दिख रहा है वो, तो वो निकाल लिया वो फिर नहीं अच्छा ये इधर है। हम सोचे क्या हुआ, 3 इसलिए क्योंकि एक पापा को दे देंगे, इसमें 3 है एक एक पैकेट में, और ये 2 आदि के लिए रहेगा। लगते ही रहता है कुछ ना कुछ। आप लोग सोच रहे होंगे ये मेरे फिंगर में, अंगूठे में आप लोग कई दिनों से देख रहे होंगे एक रिंग सा मैं पहन के रखी हूँ, तो आप लोगों को ज़रूर क्वेरी हो रही होगी ये क्या है। एक तो देखिए ये रूबी है जो मैंने पहना, और आप लोगों को दिखाऊंगी, दूसरे ब्लॉग में बताई हूँ इसके बारे में। इसके अलावा ये वाले फिंगर में जो मिडिल फिंगर है, इसमें एक पहनूंगी, फ्राइडे के दिन पहनूंगी, अभी पहनी नहीं हूँ, लेकिन आ गया है। एक डायमंड खरीदी हूँ, बताई थी मैं पुराने ब्लॉग में, तो वो डायमंड पहनूंगी। डायमंड इसलिए क्योंकि मुझे वेनस का रेमेडी करना था, वेनस के लिए। तो वेनस जो ग्रह होता है ना, शुक्र ग्रह, तो वही वेनस के लिए रेमेडी करना था, तो उसके लिए ही डायमंड पहनना है मुझे। बहुत सालों से मुझे कई एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था, मैं ही नहीं पहनती थी, और सब कह रहे थे कि मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए वेनस पहनना, वेनस का रेमेडी करना। और अगर मैंने पहले के दिनों में, मतलब अपने स्टार्टिंग वाले लाइफ में अगर पहन लिया होता ना हीरा, तो शायद मेरी लाइफ में जो इतना कुछ तकलीफ जो झेलना पड़ा ना, ये सब कुछ नहीं होता अगर मैंने पहन लिया होता। तो अब नहीं पहनी थी, तो अभी भी फिर क्यों पहनने का सोची। मैं ना एक्चुअली ये सब जेम्स स्टोन, एस्ट्रोलॉजी, ये सब में उतना भरोसा नहीं करती हूँ कभी भी, लेकिन अभी पता नहीं, जो भी काम देख रहे हैं ना आप लोग, कर रही हूँ सही से। पहले केक का कर रही थी, तो वो भी धीरे धीरे क्या हुआ ना कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे उतना पॉश एरिया है नहीं, बहुत बस्ती टाइप का है, तो ऑर्डर्स भी धीरे धीरे कम हो गए। और मैं कस्टमाइज्ड केक बनाती हूँ, तो वो तो महंगे ही थोड़े होते हैं, तो सबको सस्ता चाहिए। सस्ता वाला केक मैं बनाती नहीं हूँ, 200, 300, 400 रुपये वाला, तो उससे क्या होता है, वो सब तो दुकान में भी मिलता है, तो ऑर्डर कम होने लगा। फिर टिफ़िन सर्विस करती थी, वो तो बहुत मज़ेदार, मतलब अच्छा चलता था, लेकिन फिर लॉकडाउन आ गया तो वो भी गड़बड़ हो गया। अब इसके बाद शुरू की हूँ साड़ी, तो पहला जब मैं उठाई हूँ साड़ी का, जो भी जितना उठाई, तो उसमें से तो ऑलमोस्ट सारे ही बिक गए, 2 या 3 ही रह गए, सब साड़ी बिक गई फर्स्ट टाइम जब मैं लाइव की। सेकंड लाइव के बाद ये देखिए, ये पूरा पहाड़ देख रहे हैं, इसके अंदर सब साड़ीज ही हैं, जगह घर में है नहीं, तो ये नया बेडशीट है, इसी में करती हूँ। ये देखिए यहाँ रखी हूँ। तो पूछ रही हैं कई लेडीज़
लेकिन अभी तक एक भी नहीं निकला है सेकंड लाइव के बाद। तो और भी कई लाइव मैं करूँगी, अभी नया स्टॉक मैं नहीं लाऊंगी जब तक कि इसमें से निकल ना जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा ह्यूज स्टॉक करेंगे, दुकान तो है नहीं और घर में भी मेरा एक ही रूम है, इतना जगह भी नहीं है। बेड के एक कॉर्नर में देखिए ये पहाड़ सा बना हुआ पड़ा है, क्योंकि जगह भी नहीं है। और इसके अलावा मैं थोड़ा आउट ऑफ कोलकाता भी जाने वाली हूँ। मैं बोली ना आप लोगों को, जगह मैं अभी नहीं बता रही हूँ, बताऊँगी आने वाले ब्लॉग्स में कुछ दिनों के बाद। कुछ तो सस्पेंस भी रहने दीजिए। तो जिस जगह मैं जा रही हूँ ना, वहाँ भी साड़ीज़ की वीविंग होती है। अब आप लोग गेस करके बताइएगा कमेंट में कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो जिस स्टेट में जा रही हूँ, जिस प्रॉपर जगह में जा रही हूँ, वो जगह भी साड़ियों के लिए फेमस है। एक ख़ास तरह की साड़ी होती है जो मतलब बहुत मशहूर है उस जगह की। तो आप लोग गेस करके बताइएगा भारत के कौन से कोने में ऐसी कोई जगह है जहाँ पे साड़ियाँ बहुत फेमस है। तो वहाँ से भी थोड़ा स्टॉक लेके आऊँगी। वहाँ के जो होलसेल डीलर्स हैं उनसे बात भी हुई है। तो मतलब ऐसा है कि मैं लेके अपने साथ लगेज हिसाब से नहीं लाऊंगी, वो सब शिपिंग के हिसाब से आएगा। मतलब बाई कुरियर से मैं माल मंगवाऊंगी वहाँ से, क्योंकि एक बार मंगाऊँ ऐसा तो नहीं है, बार बार चीज़ें मंगानी पड़ेंगी अलग अलग जगहों से। तो बातें हुई हैं, वो सब मंगाऊंगी, लेकिन वो सब मंगाने के पहले मैं कोशिश करूंगी कि ये जो स्टॉक है इसको पहले क्लियर करूं, तब जाके नया स्टॉक आए तो सही रहेगा। क्योंकि लोगों को क्या है ना, जैसे ही लोग सुन लेते हैं कि नया स्टॉक आएगा तो लोग सोचते हैं तब अभी रहने देते हैं, नया स्टॉक देख लेंगे क्या क्या आएगा, तब जाके फिर खरीदेंगे कुछ भी। तो ऐसा है कि मैं अभी इसीलिए नया स्टॉक मतलब मैं जाने के पहले ही मंगवाने का प्लान था मेरा। वहाँ से बातचीत हो गई थी, लेकिन मैंने वो चीज़ स्टॉप कर दिया है कि पहले मैं इसको ख़त्म करूँगी, इसके बाद ही नया स्टॉक लाऊंगी। और अगर ये ख़त्म नहीं होगा तो नया स्टॉक मैं लाऊंगी ही नहीं, क्योंकि बातचीत हो गई है डीलर से। तो ऐसा नहीं है कि मैं जब जा रही हूँ वहाँ तभी मैं साड़ीज़ खरीद के लाऊंगी। मैं वहाँ से जाके वापस भी आ जाऊँगी अपना टूर के बाद, तो भी बाई कुरियर मेरा सामान जो है, जो ऑर्डर दूँगी वो सब हो जाएगा, वो सब आ जाएगा। तो छोटे से ही शुरू कर रही हूँ साड़ी का बिज़नेस। और आप लोगों को बोली थी, पुराने व्यूवर्स जानते ही हैं कि मैं बोल के ही शुरू की थी कि अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो आगे बढ़ेंगे, अगर रिस्पांस अच्छा नहीं मिला तो ज़्यादा पैसा फंसाएंगे नहीं और फिर स्टॉप कर देंगे साड़ी का बिज़नेस। क्योंकि ये लाइन मेरे लिए एकदम अलग है, मतलब मेरा जो भी प्रोफेशन है उससे एकदम से हटके है। लेकिन ट्राई कर रही हूँ कि अगर कुछ स्कोप है कि नहीं कपड़ों के बिजनेस में, तो बस इसीलिए शुरू की हूँ। देखते हैं, इतना ख़राब भी नहीं, अभी तक तो रिस्पांस ठीक ठाक ही है। आगे देखे क्या होगा, फिर देखा जाएगा आगे काम बढ़ाऊँ कि स्टॉप कर दूँ। क्योंकि हमेशा से खाना वाला लाइन फूड बिजनेस में रही हूँ ना, और वो उसमें मुझे एकदम आइडिया भी है प्रॉपर फूड बिजनेस में। चाहे टिफिन सर्विस हो, चाहे कोई छोटा मोटा बर्थडे पार्टी का खाने का ऑर्डर हो, केक्स हो, वो सब ना इतने सालों से करते आई हूँ ना, तो उसमें बहुत कंफर्टेबल भी लगता है और नॉलेज भी बहुत तगड़ा है मुझे वो सारी चीज़ों में। लेकिन ये साड़ी के बिजनेस में कपड़ों का क्या क्वालिटी है, कौन सा क्या कपड़ा है, ये सब का नॉलेज एकदम है नहीं। तो करते करते सीखना पड़ेगा सारी चीज़ को। तो मुश्किल है थोड़ा ये नया लाइन, लेकिन फिर भी मैंने एक कोशिश किया है कि देखो कुछ किया जा सकता है कि। हाँ देखिए, मैं बोल क्या रही थी और चली कहाँ गई। वेनस की रेमेडी की बात कर रही थी। तो जो शुक्र ग्रह होते हैं वो मेरे जो हॉरोस्कोप में थोड़ा मतलब उनका वो कैसे, तो मेरी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बताया, एक लेडी एस्ट्रोलॉजर को दिखाई हूँ मैं हाल फिलहाल। नहीं भरोसा करती थी इन चीज़ों पे, लेकिन सोची कि कोई भी बिजनेस कर रही हूँ ना वो चलता है मीडियम में ऐसे, मतलब वो जो कहते हैं ना सो मतलब बस घर का खर्च निकल जा रहा है, इस तरह से ही चलता है। ऐसा नहीं कि एक बहुत धमाकेदार वाला बिजनेस हो जाए कुछ और खूब सारी उससे मैं सेविंग्स कर लूँ, खूब अच्छी कमाई होती रहे, ऐसा नहीं होता है। और एक टाइम के बाद आके वो धीरे धीरे ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है, चाहे लॉकडाउन आ जाए, कोरोना आ जाए, वजह कुछ भी हो, ऐसा होता है। तो मैंने सोचा एक बार, इतने सालों से कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा है कि डायमंड मुझे पहनना बहुत ज़रूरी है, और जो ज्वेलरी दुकान का डायमंड सब होता है ना, डायमंड रिंग, वो काम नहीं करता है। एक सॉलिड डायमंड खरीदना पड़ता है और महंगा भी बहुत होता है, आप लोग जानते हैं। तो एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाई, तो लेडी एस्ट्रोलॉजर थी, तो उन्होंने ही कहा है कि अगर जो मैं डायमंड नहीं खरीद सकती तो फिर मुझे जर्कन नाम का एक स्टोन होता है या फिर ओपल होता है, वो पहनना पड़ेगा। और
अगर वो सब के लिए भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती तो फिर या तो एक प्लैटिनम का रिंग थंब में पहनना है, क्योंकि थंब के नीचे ही शुक्र पर्वत होता है, ये वाला जो एरिया है ना ये शुक्र का पर्वत होता है, तो थंब में पहनना है प्लैटिनम का एक जस्ट रिंग, और अगर प्लैटिनम भी नहीं खरीद सकते तो सिल्वर का रिंग। तो वही सोच के मैंने सोचा कि मैं चलो अब थोड़ा सा खर्च इस चीज़ पे किया जाए, तो एक रिंग भी पहन ली हूँ और साथ में सोची कि जरकन वगैरह नहीं, धीरे धीरे कोशिश करके एक डायमंड ही खरीद लेते हैं। हालांकि महंगा बहुत होता है डायमंड, तो हर कोई नहीं, मैं बोलूँगी कि खरीद लीजिए। जरकन भी ऑप्शन में है या फिर फायरिंग ओपल है ऑप्शन में वेनस के लिए, लेकिन मैंने सोचा चलो इतना पूरा लाइफ तो ख़त्म कर दिए पहने नहीं, एक डायमंड खरीद ही लेते हैं। आज तक लाइफ में अपना तो खुद का कोई डायमंड है भी नहीं मेरे पास, तो बस यही सोच के खरीद ली डायमंड जैसे तैसे मैनेज करके। पैसे तो खर्च हुए हैं, तो अब क्या है सीन, डायमंड भी खरीद ली, रिंग भी पहन ली, ये जो पहनना था, और इसके अलावा एक और मुझे ज़रूरत थी रूबी पहनने की, तो ये जो है ना रूबी स्टोन है, तो इसको भी गोल्ड में बनवा ली हूँ। महंगा लगा है, बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च तो हुआ है, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा वो देखते हैं। और अभी तो डायमंड अभी तक पहन ही नहीं, आ गया है मेरे पास, लेकिन इसको फ्राइडे के दिन पहनूंगी, तो पहन ले। इसके बाद मतलब 3-4 हफ्ते के बाद रूबी और डायमंड जो है वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करते हैं, तो 3-4 हफ्ते के बाद देखती हूँ क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। वैसे तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मुझे देखने को मिलेगा, तो देखा जाए, अगर अच्छा मिलता है रिजल्ट तो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ अच्छा होते रहे लाइफ में, ज़रूरी भी है, क्योंकि पूरा लाइफ तो बहुत स्ट्रगल में, बहुत दुख तकलीफ में गया है। हो सकता है ये सब पहन लेने के बाद आने वाला जो टाइम है शायद थोड़ा कुछ बेटर हो जाए पास्ट लाइफ से, तो कुछ खुशहाल ज़िंदगी हो जाए, 2 पैसे ज़्यादा कमा लूँ तो आदि का फ्यूचर भी सिक्योर कर दूँ। बस हर चीज़ तो आदि के लिए ही है, जो भी है अपने लिए और क्या ही सोचना है, तो यही सोच के ना खरीद लिए। तो ये जो रिंग की मैं कहानी बताई थी, आप लोग देख रहे होंगे मैं रिंग पहनी, तो इसीलिए ये एक रिंग खरीद लिए। हालांकि गोल्डन कलर होने से ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वाइट ही चाहिए, या तो वाइट गोल्ड या तो प्लैटिनम या तो सिल्वर उन्होंने कहा था, तो वाइट कलर ही चाहिए, तो इसीलिए वाइट ही सही। और साथ में डायमंड जो है वो गोल्ड में बनवाई हूँ, वो पहनूंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी, और साथ में ये रूबी। देखते हैं पहन के क्या होता है, भरोसा नहीं था इतने सालों से इन सारी चीज़ों पे, अब थोड़ा सा देखूं, लेट्स गिव इट अ ट्राई वाली बात है। तो चलिए, बक ख़त्म होगा नहीं, बहुत बक कर ली, और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। ब्लॉग कैसा लगा है बताइएगा, अच्छा लगा है तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए। तो चलिए आज यहीं तक, फिर मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।